ईरान युद्ध में सीज फायर का ऐलान हुए अभी मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए कि दोनों पक्षों के तेवर गर्म पड़ने लग गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो देश ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर 50% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ईरान ने सीज फायर के लिए गुहार लगाई थी। इजरायल ने कह डाला कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। जवाब में ईरान ने कहा कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो तेल अवीव पर वो हमले शुरू कर देगा। इस बीच लेबनान पर इजरायली हमला जारी। उधर यूरेनियम एनरिचमेंट यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और अमेरिका का बयान भी एक दूसरे से अलग है। ऐसे में ये सीज फायर कितना टिकाऊ है? हालांकि ये सीज फायर 15 दिनों के लिए है, लेकिन क्या ये 15 दिन भी टिक पाएगा क्या? अगर हाँ, तो शुक्रवार से इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में हमेशा के लिए युद्ध विराम या फिर कहें युद्ध रोकने पर आम सहमति बनने के कितने आसार हैं? एक सवाल और कि इस 39 दिनों के युद्ध में किसे क्या हासिल हुआ, यह भी बड़ा सवाल है। आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. इतनी भयंकर धमकी, पूरी ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए समाप्त करने की धमकी और फिर डेडलाइन से कुछ समय पहले समझौता। आखिरकार 40 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 दिन के युद्ध विराम का पहले ऐलान किया और फिर ईरान ने मुहर लगाई। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की बड़ी जीत हुई है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि अमेरिका ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And not just the United States, but also our allies have agreed to stop attacking. And that is the basis of this fragile truce that we have, which is now, 8 to 12 hours old. President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. इधर ईरान भी युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहा है। वो अपने लोगों और दुनिया को बता रहा है कि विरोधियों ने घुटने टेके। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उनकी सारी शर्तें मान ली है। And then you have some people on social media within their system who are basically lying about what we've accomplished militarily. They're lying about the nature of the agreement. They're lying about the nature of the ceasefire. And so you have just even within their system, and this is why I say this is a fragile truce. अमेरिका ईरान युद्ध विराम की शर्तों पर आगे अभी जब बात होगी तो ज्यादा पता चल पाएगा कि संकट का कैसे स्थायी समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल दोनों पक्षों ने संयम दिखाया है और एक बड़ी त्रासदी को टालने में विवेक का परिचय दिया है। लेकिन एक मसला अभी भी फंसा हुआ है, वो है लेबनान और हिजबुल्लाह का टेंशन। इजराइल का दावा है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है और वो लेबनान पर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान और इस पूरे मामले में मध्यस्थ पाकिस्तान ने दो टूक कहा है कि सीज फायर में लेबनान और हिजबुल्लाह भी शामिल हैं। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला नहीं रोका तो ईरान इजराइल के तेल अवीव पर हमला शुरू कर देगा। फिलहाल ये संकट ज्यादा न बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि सभी पक्ष सीज फायर की शर्तों का पालन पूरी तरह से करें और इलाके में अमन चैन बनाने के लिए ईमानदार कोशिश करें। लेकिन अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ। इजराइल और अमेरिकी स्ट्राइक में भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन ईरान में रिजीम परिवर्तन नहीं हुआ। हमले से ईरान भले ही कमजोर हुआ, लेकिन उसने 39 दिनों तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। इतना ही नहीं, वेस्ट एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों को उसने नुकसान भी पहुंचाया। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि स्थायी समाधान के लिए क्या अब ईरान की मांगें मानी जाएंगी? क्या आने वाले वक्त में ईरान पर हमले नहीं करने की गारंटी मिलेगी? हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ज्यादा मजबूत होगा या फिर अमेरिका भी ट्रैफिक मैनेजमेंट में शामिल होगा? साथ ही ईरान को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? क्या ईरान की मौजूदा रिजीम अमेरिका से सहयोग के लिए तैयार हो गई है
और अगर हाँ तो फिर इसकी कीमत क्या है? साथ ही एक हमलावर मुल्क के रूप में अमेरिका की जो छवि बनी है, उससे क्या अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत प्रभावित होगी? सीज फायर की डील में चीन की भूमिका की तरफ जो इशारा ट्रंप ने किया है, उसके क्या मायने हैं? क्या अब इस युद्ध के बाद कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर सामने आएगा? ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम आज कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो भी काफ़ी अहम है और पूरे मसले पर काफ़ी पैनी नज़र बना कर रखे हुए थे। तो उन सबका परिचय कराऊं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जो कि ईरान में काफ़ी दिनों तक रहे हुए हैं और अमेरिका की पॉलिटिक्स को काफ़ी करीब से समझते हैं। पूर्व IAS ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट थॉमस मैथ्यू साहब हैं, जो पूरे मामले पर कई बार अपनी राय रखें और बेबाकी से राय रखते हैं, डिफेंस मामले को काफ़ी अच्छे समझते हैं। अमेरिका से 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हैं, जो कि इसके आर्थिक पहलू को समझेंगे, साथ साथ स्ट्रेटेजिक मामलों पर भी इनसे बातचीत करेंगे। न्यूयॉर्क से अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, कई बार हमारे शो में आए हैं और इनकी खासियत ये है कि अपने दलीलों से ट्रंप के हर फैसलों को जायज़ ठहराते हैं, इसलिए आज इनको खास तौर से बुलाया गया है। और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हैं। बता दूं कि लंदन पे भी कई बार ट्रंप साहब ने बड़ी नाराजगी जताई थी इस पूरे युद्ध के दौरान। तो हर किन्हीं की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है। आप सभी लोगों का शो में स्वागत है। और इसके साथ ही शुरुआत में करना चाहूँगा प्रभु दयाल साहब आपसे, कि मैं जब ये शो को प्लान कर रहा था तो मुझे लगा कि हम लोग चर्चा ये करें कि इस 39 दिन के युद्ध में किसको क्या हासिल हुआ और आगे का रोड मैप क्या होगा। लेकिन पिछले चंद घंटों में अचानक से ऐसे ऐसे बयान आने लग गए, जो आमतौर पे मेरा मानना है कि सीज फायर अगर किया गया है तो दोनों पक्षों का सम्मान किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। ये बयान क्या इशारा कर रहा है कि वाकई सीज फायर चलेगा या फिर ऐसे ही होता है, सीज फायर के 2-3 दिन तक ऐसे बयान आते रहते हैं? आपका क्या अनुभव है? देखिए, पहले तो शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो अभी सूरत हाल है उसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बड़े पेचीदे फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर है इजराइल। इजराइल नहीं चाहता है कि ये लड़ाई रुके और उसने ये बार बार कहा है कि लेबनान पे वो अटैक करता रहेगा, हिजबुल्लाह पे। अब ईरान जो है वो कैसे ये बात बर्दाश्त करे कि उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पे अटैक्स होते रहे। तो ये जो बहुत बड़ी अड़चन एक के सामने आई है। इसके अलावा अगर आप वो 10 पॉइंट प्रपोजल देखें जो ईरान ने अमेरिका को पेश किया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका उनमें से एक भी शर्त मंजूर करेगा, क्योंकि वो 10 के 10 पॉइंट ऐसे हैं जैसे कोई लगे कि कोई जीती हुई पार्टी हारी हुई पार्टी से ये कह रहा है। तो वो तो बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। आप एक के बाद एक अगर आप डिस्कस करना चाहें तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन सबने वो 10 पॉइंट्स देखे और सबने ये देखा तो नहीं, लेकिन कुछ एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा मैं एक एक करके। जी, तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल्स में। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे हैं जो अमेरिका कभी मंजूर ही नहीं कर सकता। तो मेरे विचार में सिचुएशन अभी बहुत फ्लूइड है। कितने दिन ये सीज फायर चलेगा क्या मुश्किल है, और क्या हम फिर युद्ध की तरफ वापस आ जाएंगे? कुछ तो इम्कान ऐसे ही लग रहे हैं।